नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आशुष जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में, जो हर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अवश्य आता है, जिसके बिना कोई भी एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और भविष्य में अगर कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो उस प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन 1, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? ऑप्शन है S.R. राव ने, ऑप्शन 2 रखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन 3 दयाराम साहनी ने, ऑप्शन 4 R.S. बिष्ट ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 R.S. राव ने। R.S. राव ने की थी। अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम R.S. राव 1954 में की थी। तो दूसरा क्वेश्चन यह है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ पर मिले थे? ऑप्शन है सूतकांगे डोर में, ऑप्शन 2 सुरकोटदा में, ऑप्शन 3 बनवाली में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुरकोटदा में मिले थे। सुरकोटदा इज द राइट आंसर। घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले। राना घुंडई से घोड़े के दांत, लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की नर मूर्तियां मिली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन 1 है लोथल, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 धौलावीरा। यही आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा। धौलावीरा इज द राइट आंसर। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन है धनुर्वेद, ऑप्शन 2 शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन 3 आयुर्वेद, ऑप्शन 4 योग वेद। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या स्थापत्यवेद, और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित होता है, वैसे ही गंधर्ववेद संगीत से संबंधित है, शिल्पवेद भवन निर्माण से संबंधित है, तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध रणनीतियों तथा युद्ध की शैलियों से संबंधित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपके गाय का दूध, ऑप्शन 2 तुलसी, ऑप्शन 3 गाय का गोबर, ऑप्शन 4 गाय का घी। तो सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा तुलसी। तुलसी पंचगव्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पंचगव्य में गाय के दूध, दही, घी, गोबर से निर्मित पदार्थ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। आयुर्वेद में इसे औषध की मान्यता प्रदान की है। चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? ऑप्शन 1 है अग्नि, ऑप्शन 2 मारुति, ऑप्शन 3 सावित्री, ऑप्शन 4 इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सावित्री देवी को यह मंत्र गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। इसे विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है। अगर आप लोगों को
वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहे साथ में। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, ऑप्शन 2 उपनिषद, ऑप्शन 3 संहिता, ऑप्शन 4 आरण्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद के पंचविंश व अर्थवेद का गोपथ है। क्वेश्चन 8, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन 1 सारनाथ, ऑप्शन 2 बदायूं, ऑप्शन 3 कुशीनगर, ऑप्शन 4 कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कुशीनगर। कुशीनगर में बौद्धों के मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाराणसी। वाराणसी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हुए? नंबर 1 महावीर, नंबर 2 ऋषभदेव, नंबर 3 पारसनाथ, नंबर 4 पद्मनाभ। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हुए? ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव। ऋषभदेव इज द राइट आंसर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए ऋषभदेव, जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन 11 कहता है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, कैवल्य किसका अर्थ है? ऑप्शन 1 इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन 2 इच्छा पर विजय प्राप्त करने से अपने आप को रोकना, ऑप्शन 3 दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन 4 दूसरों का अनुसरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त करना है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना कैवल्य संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, मेगस्थनीज उन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? मेगस्थनीज किस देश का निवासी था जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन 2 ग्रीस, ऑप्शन 3 मिस्र, ऑप्शन 4 तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रीस। ग्रीस इज द राइट आंसर। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिन्होंने यहाँ आकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन 13, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता हुआ मिलता है? ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 चतुर्थ, ऑप्शन 3 10वीं, ऑप्शन 4 13वें। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता हुआ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेशन को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां या 12वां या 13वां या 14वां? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां। 13वां से सबसे बड़ा शिलालेख है। यह कलिंग विजय के बाद का वर्णन करता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन 1 है स्तंभ, ऑप्शन 2 स्तूप, ऑप्शन 3 चैत्य, ऑप्शन 4 बरादरी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए आकस्मिक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन 1 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन 1 57 ईस्वी में, ऑप्शन 2 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन 3 78 ईस्वी में, ऑप्शन 4 78 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ। उल्लेखनीय है कि उज्जैन के एक महाराजा शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तभी से विक्रम संवत चलाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 रायदास, नंबर 4 कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास इज द राइट आंसर। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई एक महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कालिदास जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन 1 राजश्री, ऑप्शन 2 प्रभावती गुप्त, ऑप्शन 3 कुबेर गंगा, ऑप्शन 4 रजिया सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रभावती गुप्त। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी व नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी भी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो कि कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, यह किस देवता को समर्पित है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आप लोग। तो इसका ऑप्शन है शिव भगवान को, ऑप्शन 2 भगवान ब्रह्मदेव को, ऑप्शन 3 भगवान विष्णु को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव भगवान को यह विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? नंबर 1 अजंता की गुफाएं, नंबर 2 उदयगिरी में, नंबर 3 मेहरगढ़ में, नंबर 4 भीमबेटका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 भीमबेटका में मिलती है। नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, गलत लिख गया है। भीमबेटका में मिलती है। यह मध्य प्रदेश में विद्यान पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।